हम सब जानते हैं कि गुस्से से कुछ काम बनता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है इसी गुस्से का आप इस्तेमाल करके ऐसे अपने आप को एक जगह पर रख सकते हो, शक्तिशाली बना सकते हो, जिससे कि आप अंत तक विजय प्राप्त कर सको। तो लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। मछली को अगर पकड़ना है पानी से तो पहले पानी को उथल पुथल कर दो, डिस्टर्ब कर दो। तो धीरे धीरे जो मछली नीचे बैठा हुआ है और शांत है, उसको थोड़ा ऊपर आएगा, फिर उसको पानी को और हिलाओ तो वो मछली चिढ़ जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा और वो जब गुस्से में होगा तो वो यहाँ वहाँ मुंह मारेगा और जाके जहाँ आपने चारा डाला है हुक के साथ उसको पकड़ लेगा। ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसको कैसे हम समझे। अगर एक इंसान बहुत शांत है और उससे आपको कुछ भड़का के कुछ करना है तो उसे थोड़ी बहुत गलत बात बोलो, उसके दुखती रग पे हाथ रखो, उसे लालच दो या फिर डर दिखाओ तो वो भड़क पड़ेगा। ये भड़कने से उसके असलियत जो है और या एक जो आग बबूला होना हो जाएगा और अपनी अंदर की बात वो दिखाई देगा, जिससे वो अपना संतुलन, अपना बैलेंस खो बैठेगा और वो कर जाएगा जो करने से उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ज़िंदगी में जो जिससे वो उभर नहीं पाएगा। तो दैट इज़ अ वेपन फॉर अ पर्सन हु कैन प्ले विद दिस वेपन। आर्थर स्कोफेनहेयर कहते हैं कि किसी को दुश्मन मत बनाओ, किसी के ऊपर कोई गुस्सा मत रखो, किसी से कुछ गुस्सेल से बात मत करो, और अगर हो सके, लेकिन अगर हो सके तो एकदम शांत रहो। जो शांत एनिमल होता है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसकी खून एकदम ठंडा होता है, वो बहुत जहरीला भी होता है, उसके काटने से पानी नहीं मांगता। यही वो कहना चाह रहे हैं। आप भड़क जाएंगे तो आपके भड़कने से आपकी ताकत की पहचान नहीं होती, आपकी जो वीकनेस है उसकी पता चलती है। सो उसी का इस्तेमाल लोग करते हैं। और एक बात उन्होंने यहाँ पे कहा है, एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों के अंदर में जो गुस्सा होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में बहुत सारे दुख उठाना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में बचपन से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद माँ बाप से बहुत प्रॉब्लम्स, उसके बाद ज़िंदगी ने लोगों को हम इंसानों को इतना कष्ट देते हैं बिना कारण, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो आके हमें रुलाते हैं या इतना जहर की पिन चुभोते हैं कि इंसान धीरे धीरे एकदम अंदर में वो गुस्से को एक पोटली की तरह रख देते हैं, और जैसे कोई उस पर हाथ डालने की कोशिश करे या उसे खरोचे तो हम सब और या इंसान भड़क जाता है। तो हम क्या करें? तो उसको वेपन बनाए, शांत रहे। उससे क्या होगा, दूसरों को भड़काए और उसकी जो वीकनेस है उससे ही आप हथियार बना के अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। 3rd सेंचुरी एडी में 3 राज्य की लड़ाई हो रही थी। तो साओ साओ जो था, उसको पता चला कि उसके जो जनरल्स हैं वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके दुश्मन के हेड्स को मारना चाहते, अरेस्ट करना चाहते। तो ये बात साओ को आके बताया तो साओ ने ये सब कुछ भी नहीं किया। उसने जाके उनको ऐसे ही छोड़ दिया। साओ साओ ने ठंडे दिमाग से काम किया।
वो उसने जनरल्स को कुछ भी नहीं किया उस समय। उसने कहा ये सब जस्टिस जो है बाद में देखेंगे, पहले बैटल को ख़त्म होने दो और उसके बाद उसको आगे बढ़ना था। इससे क्या हुआ, शांति भी हुआ, वो अपना दिमाग खोया नहीं, पागलपन नहीं किया और वो बचे रहे। अगर आपके सामने ऐसा गुस्सैल आदमी जो भड़क रहा है, आग बबूला हो रहा है, तो उसको ज़्यादा पर्सनली मत ले, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा अंदर है कि वो जिसको मिलता है उसी के ऊपर भड़क जाता है। एक तो ये, और दूसरी है कि जब एक इंसान बहुत आग बबूला हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, तो उसे या तो आप इग्नोर करें या फिर उसको ऐसे दिखाए कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, आप वहाँ से हट जाए और अपने आप को ऐसे ही बचाते रहे। यहाँ तो हमने एक एग्ज़ाम्पल आपको पहले ही दिया है कि मछली को पकड़ने के लिए पानी को उथल पुथल करना ही पड़ता है, डिस्टर्ब करना ही पड़ता है, तब जाके शांत मछली जो ऊपर आता है और पकड़ा जाता है। और एक चीज़ है कि अगर आपका ओपोनेंट, आपका जो एनिमी है, वो बहुत गुस्सैल है, उसे और इरिटेट करो और गुस्सा दिलाओ। अब आप अगर अपनी ताकत को बनाए रखना चाहते हो तो अपने एनिमी को हर तरह से ऐसे एक इंस्पायर करो कि वो गुस्सा हो जाए, वो तिलमिला जाए और वो ऐसा कुछ गलत कर दे जिससे आप उसकी वीक पॉइंट को पकड़ के उसे मात दे सको। ये एक तरीका है अपने आप का ताकत भी बनाए रखने के लिए और एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए। जो इस काम में माहिर है वही जाके पूरा ताकत को अपने मुट्ठी में कर सकता है। हम सब बहुत कुछ पाना चाहते हैं बिना पैसे दिए, लेकिन हमको लगता है कि ये गिफ्ट है, इसमें मैंने पैसे नहीं दिए, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम इसके पीछे का जो इंटेंशंस है उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं देते हम। ये जो गलत बात है उसको ही लॉ 40 में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया, लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कहते हैं ना, देर आर नो फ्री लंचेस। एक बात है कि आपको कभी कोई मुफ्त में नहीं खिलाएगा, और खिलाएगा तो पीछे कोई कारण होगा। तो कभी भी कोई चीज़ अगर गिफ्ट आपको मिलता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ किसी का कोई प्लान होगा, उद्देश्य होगा, जिससे कि वो आपको एकदम से मिटा सके। फ्री में, मुफ्त में अगर आपको कोई कुछ मिलता है तो एक तो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम होता है कि क्यों दिया है इतना कम, फिर क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, और फिर एक ऑब्लिगेशन भी होता है कि उसने मुझे क्यों इतने कम में दिया है। तो आपके अंदर में एक सोच पैदा हो जाती है कि क्यों ये सब मुझे बिना कीमत के मिल रही है। और दूसरी बात है, जब कोई आपको कुछ बिना कीमत के दे रहे, इसका मतलब है उसके पीछे कोई एक राज है, मीन्स वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है और आपको दबा के रखना चाहता है। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर रहा हो जिस गलत काम को आपसे वो मदद मांगना चाह रहा है, और आप उसमें फंस भी सकते हो। सो इफ़ यू गेट एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बी वेरी केयरफुल, you are getting into a danger from which you cannot come out। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ग्रीडी फिश, जो लालची होते हैं, वो हमेशा इंसान की तरफ झुकता है, उसका साइड लेता है। तो ऐसे लोगों से बचो जो ग्रीडी होता है, क्योंकि वो आपको निचोड़ के
आपको एक लाइक वैल्यूलेस पर्सन बना के छोड़ देगा। सो उससे बचे रहो। जो पावरफुल लोग होते हैं वो हर चीज़ को परखते हैं, जैसे किसी सामान का प्राइस को भी देखते हैं, उसका टाइम भी देखता है, उसका स्टेटस भी देखता है, डिग्निटी को भी देखता है, और उससे पाने के बाद क्या शांति मिलती है उसको भी देखता है। और ऐसे लोग बहुत दूर तक सोचते हैं, उनसे बचे रहना चाहिए। वेस्टिंग जो आप बार्गेन कर रहे हैं उसको अगर आप वेस्ट करोगे तो आप फंस जा सकते हो इन सब चालाकियों में। यहाँ ये भी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बार्गेन करके ख़रीदते हो तो उसका क्वालिटी कभी अच्छा नहीं होता, और क्वालिटी पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर बाद में रिपेयरिंग के लिए आपका खर्चा होगा। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहे जो बार्गेन करके आपको एक ऐसे कोने में धकेल रहे जहाँ से आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। द सीडिस्ट, ये जो लोग होते हैं वो लोग इतना पैसे के बारे में इतना ज़्यादा एक पावरफुल गेम खेलते हैं, कभी नचाएगा, कभी देगा नहीं, कभी बोलेगा बाद में देंगे। ये सब करके एक इंसान को वो इतना एक भुलैया में रखेगा और बहुत परेशान करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो ऐसे लोग होते हैं वो देते समय उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। नियम आप तय करें, आपको ही नियम तय करना है। अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो जो दे रहा है आपको, तो उससे आप अपने आप को बचाए रखने के लिए यू फाइंड आउट वेज। और द इनडिस्क्रिमिनेट गिवर मीन्स जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन लोगों को देता है, तो ऐसे लोगों को आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ इसमें है कि जब भी आप किसी से कुछ लेते हो, उसकी जेनरॉसिटी या उसका उदारता तो दिखता है, लेकिन आप दलदल में फंस जाते हो कि आपको लगता है कि मैंने लिया तो मैं छोटा हो रहा हूँ। और हमेशा याद रखें कि जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेता है वो छोटा होता है। इसलिए अपने और जो देता है वो ताकतवर बना रहता है। और जितनी जल्दी हो सके अगर आपने उससे लिया है तो वापस भी करें, नहीं तो ज़िंदगी भर वो कचोटती रहेगी आपको। और आप जो पावरफुल व्यक्ति बने रहना चाहते हो वो नहीं बन पाओगे। यहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात की है कि जो हम पैसा कमाते हैं उसे तिजोरी में सिर्फ बंद करके रखने के लिए नहीं, उसे खर्च भी करो। वो खर्च होगा तो और आएगा। ये भी एक तरीका है कि एक कहानी में कहा गया था कि किसी ने एक बहुत बड़ा सोने का लंप कहीं छुपा रखा था, तो उसके नौकर ने उसे चोरी कर ली थी। तो दूसरे आदमी ने आके कहा कि मैंने देखा है उसने चोरी की है, तो तुम एक काम करो, एक पत्थर रख दो बड़ा सा जहाँ पे तुमने सोना रखा था। और क्योंकि तुमने तो अपने जो वेल्थ है उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। तो दैट इज़ हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन। अपने दोस्ती बनाने के लिए भी गिफ्ट देना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो ये सब करते हैं वो हर तरफ से गवा देते हैं। और एक चीज़ इस लेसन से हमें जो सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ मुफ्त का नहीं होता। जो भुगतान करता है वही नियंत्रक होता है। एहसान आज़ादी छीन लेता है। अपनी स्वतंत्रता की कीमत खुद चुकाओ। मीन्स इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आप लोगों से अगर लोगे तो लोग आपको छोटा ही समझेंगे, लगेगा आप उसके हाथों की कठपुतली हो।
और आज के ज़माने में तो लोग छोटी सी चीज़ भी अगर आपको देते हैं या करते हैं तो 10 ज़िंदगी भर सुनाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया था, हमने तुम्हें ये दिया था। तो इससे अच्छा कि ना लो, और अगर कोई देता है तो उसको भी वापस करो।